बेसिकली मेजर्स कर रही हूँ फ्रॉम हबीब यूनिवर्सिटी। काफ़ी फ्रीलांस करती रहती थी फाइवर पे, अपवर्क पे। मैंने फिर ट्यूशन्स भी पढ़ाई, लेकिन मैंने कोई ग्रोथ नहीं देखी वहाँ पर। चाह रही थी कि मेरे अपनी आईटी के साथ साथ एक और मेरा करियर बनता रहे। द रीज़न वाई आई चोज़ ई कॉमर्स वॉज कि मेरे मामू ने मुझे अप्रोच करा, सक्सेस स्टोरीज देखना शुरू करी, ईवीएस को मैंने लिया। आई सॉ द पोटेंशियल कि जो मैं चाह रही थी कि मुझे ग्रोथ करना है। आई सॉ दैट इन ई कॉमर्स एंड हैंस आई शिफ्टेड टू इट। 2 महीने मेरे मुश्किल गया है काफ़ी ज़्यादा। मैंने अपनी ट्यूशन्स छोड़नी पड़ी, सारी बातें। व्हेन यू डेडिकेट टाइम टू समथिंग एल्स, सीखते आई गॉट माई क्लाइंट्स। पहले क्लाइंट तो मेरे मामू ही थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वर्किंग विद 5 क्लाइंट्स अराउंड $1200 to $1500 अलॉन्ग विद क्लाइंट्स जो हमारे हैं 5 A to Z। हम लोग उसके अलावा भी सर्विसेज वगैरह देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो ई कॉमर्स में काम कर रही हैं। ये टीचिंग करती थी, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना ये ग्रोथ की तरफ जाएं और मॉडर्न स्किल्स को लर्न करके ई कॉमर्स के ज़रिए अर्निंग स्टार्ट करें। इसी सिलसिले में इन्होंने एनेबलर्स को ज्वाइन किया और बतौर वर्चुअल असिस्टेंट अपने काम का आगाज़ किया और आज ये अच्छे खासे पैसे भी कमा रही हैं और इसके साथ साथ काम भी कर रही हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या मुश्किलात इन्होंने फ़ेस की और किस तरह अपने काम को कंटिन्यू रखा। बहुत बहुत शुक्रिया वर्षा खान साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। मैम, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपने ई कॉमर्स का रुख कब और कैसे किया। आपने टीचिंग भी की, ट्यूशन भी पढ़ाई, लेकिन आप ई कॉमर्स की तरफ आई और यहाँ से आपने अर्निंग स्टार्ट की। इसके पीछे क्या वजह थी, क्या स्टोरी थी? इसके पीछे ये स्टोरी थी कि मैं ऑलरेडी फ्रीलांस अपनी करती रहती थी। मैं आईटी बेसिकली मेजर्स कर रही हूँ फ्रॉम हबीब यूनिवर्सिटी। तो ऑलरेडी मैं काफ़ी फ्रीलांस करती रहती थी फाइवर पे, अपवर्क पे, प्राइवेटली भी करती थी। तो मैंने फिर ट्यूशन्स भी पढ़ाई, लेकिन मैंने कोई ग्रोथ नहीं देखी वहाँ पर। इवेंचुअली मैंने ये देखा था कि हाँ पैसे मिलते हैं, काम हो जाता है, दैट्स फाइन। तो मुझे चाहिए थी ग्रोथ, कि मैं चाह रही थी कि मेरे अपनी आईटी के साथ साथ एक और मेरा करियर बनता रहे, एक और मेरी स्किल डेवलप होती रहे। तो वो मुझे ई कॉमर्स में नज़र आया। एंड द रीज़न वाई आई चोज़ ई कॉमर्स वॉज कि मेरे मामू ने मुझे अप्रोच करा। ही वॉज लाइक आई वॉन्टेड टू बिल्ड अप माई बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच अमेज़ॉन पे, एंड ही एक्चुअली इंट्रोड्यूस मी टू इट। तो मैंने कहा चले मैं देखती हूँ, उसको स्टडी करती हूँ। फिर मैंने लोगों के सक्सेस स्टोरीज देखना शुरू करी, ईवीएस को मैंने लिया। उसके मैंने सिर्फ टॉपिक्स ही गो थ्रू करे थे, आई डिडंट इवन लुक एट इट केयरफुली। फिर उसके बाद फिर मामूज लाइक आई एम गोइंग टू स्पॉन्सर यू। तुम्हें अगर करना है कोर्स तो बताओगे, तुम इंटरेस्टेड हो, डिटरमाइंड हो कि तुम्हें ये करना है। तो आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल ऑफ द स्टोरीज, इसका पोटेंशियल देखा, अमेज़ॉन के अपने स्टैट्स देखे कि क्या ग्रोथ हुई है विद इन फ्यू ईयर्स, एंड आई सॉ द पोटेंशियल कि जो मैं चाह रही थी कि मुझे ग्रोथ करना है, एक अपने अलग से करियर बनाना है। आई सॉ दैट इन ई कॉमर्स एंड हैंस आई शिफ्टेड टू इट। मैंने फिर 2 महीने मेरे मुश्किल गया है काफ़ी ज़्यादा। मैंने अपनी ट्यूशन्स छोड़नी पड़ी, सारी बातें। व्हेन यू डेडिकेट टाइम टू समथिंग एल्स, और आपको पता है कि अभी वहाँ पर आपको लर्निंग करनी है, और लर्निंग करते हुए सारी बातें यू कैन नॉट अर्न इनिशियली। तो फिर मैंने अपने सारे काम छोड़ दिए, फ्रीलांस वाले भी, ट्यूशन्स वाले भी, और 2 महीने मैंने लग के सिर्फ इसी कोर्स को दे दिए थे अलॉन्ग विद माई यूनिवर्सिटी। तो इवेंचुअली फिर मैंने सीखते आई गॉट माई क्लाइंट्स। पहले क्लाइंट तो मेरे मामू ही थे, एंड देन इवेंचुअली माई क्लाइंट बेस एक्सपेंडेड, और अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वर्किंग विद 5 क्लाइंट्स नाउ। मैम, मुझे ये बताइएगा कि आपने टीम बना के किस तरह बतौर वर्चुअल असिस्टेंट काम किया? टीम जब ज़ाहिर बात है मैंने पहले क्लाइंट लिए एंड आई स्टार्ट टू वर्किंग फॉर हिम, तो मैंने रियलाइज़ करा कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मुझे नहीं आती, काफ़ी सारी चीज़ों में मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं थी। मेरी एक्सपर्टीज़ फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट हंटिंग में थी, बट इट वाजंट दैट मच ऑन पीपीसी, या फिर इट वाजंट दैट मच ऑन अकाउंट मैनेजमेंट। क्लाइंट मैनेजमेंट मेरी अच्छी है। तो आई सॉ माई वीकनेस एंड माई स्ट्रेंथ्स। उस हिसाब से मैंने अपनी टीम देखना शुरू करी। सो वन ऑफ माई टीम मेम्बर इज़ एक्चुअली फ्रॉम ईवीएस।
ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट रीसेंट टीम मेंबर मेरा, लाइक मैंने जब काम शुरू करा था ना, वी बोथ वर ऑन द सेम लेवल। उसने मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें सिखाई, मैंने उसको चीज़ें सिखाई। उसकी वीकनेस मेरी स्ट्रेंथ थी, मेरी स्ट्रेंथ उसकी वीकनेस थी, एंड हेंस पहले मेरे 2 लोगों की टीम बनी। फिर वहाँ से मैंने एक और, फिर जब प्रीवियस ही बैच का था, उसी को ही मैंने अपनी एक और टीम में ऐड कर लिया। सो कि इस चीज़ में वो अच्छा है जिसमें हम लोग को अब हेल्प चाहिए। फिर ऐसे करते करते टीम लाइक 3 से 4 हो गई अब। मैम आपकी मंथली अर्निंग इस वक्त कितनी है? अराउंड $1,200, अराउंड $1,200 to $1,500, इट वेरीज़, क्योंकि हम लोग अलॉन्ग विथ क्लाइंट्स जो हमारे हैं 5 A to Z, हम लोग उसके अलावा भी सर्विसेज वगैरह देते हैं, तो वो सर्विसेज वेरी करती है। मैम ई कॉमर्स की फील्ड में जब आप आई तो सबसे मुश्किल काम आपको क्या लगा? सबसे मुश्किल काम मुझे यही लगा कि मैं स्पेसिफिकली PL में काम करती हूँ, प्राइवेट लेवल पे। तो प्राइवेट लेवल पे यू नीड पेशेंस। प्राइवेट लेवल एक ऐसा बिजनेस मॉडल है, उसमें आपको नो डाउट रिटर्न मिलता है, बट इट्स समथिंग दैट यू कैन एक्सपेक्ट आफ्टर ए ईयर और आफ्टर 6 months एटलीस्ट। 6 महीने तो आपको एटलीस्ट देने ही देने अपनी लॉन्च को। बट व्हाट हैपन्स के लोगों के माइंडसेट में होता है कि अमेज़ॉन पे लोग इतने बिलियनियर कमा रहे हैं, 1 महीने के अंदर हमारी सेल्स आना शुरू हो जाएंगी। दैट्स नॉट हाउ यू डू इट। फर्स्ट यू नीड टू रैंक, यू नीड टू ग्रैब योर सेल्स थ्रू PPC एंड देन ऑर्गेनिक सेल्स पे आप आते हो। तो उसके लिए आपको 6 महीने हमें देने हैं। तो वो 6 महीने हम लोग को समझाने में क्लाइंट्स को वो थोड़ा बहुत मुश्किल लगता है, और इवन टू दिस डे ये ऐसी चीज़ें जो अब तक समझाने में बहुत मुश्किल होती है हमें। मैम मुझे ये बताइए कि प्राइवेट लेबल बिजनेस के बारे में, जब लोग आपके पास आते हैं, आपको वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे काम देते हैं, तो क्या आप उन्हें टिप्स देती हैं? सबसे पहले तो ये बताएं इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए जो लोग प्राइवेट लेबल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, और इसके अलावा उनकी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? इन्वेस्टमेंट इट डिपेंड्स अपॉन मार्केट प्लेसेस। कि अगर आप फॉर एग्जांपल बड़ी मार्केट प्लेस US विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट, उसमें आप जाना चाह रहे हैं तो मिनिमम अभी जो लॉन्चेस चल रही हैं $20,000 एटलीस्ट। फिर UK में आ जाए $15,000। फिर आप उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में आ जाए तो आप उसमें MPL आराम से कर सकते हैं, माइक्रो PL विच इज़ अगेन अराउंड $8,000 to $10,000। और UAE मार्केट में चलिए तो $5,000। फिर डिपेंड्स ऑन विच मार्केट प्लेस यू वांट टू गो विथ। और जो और प्रॉब्लम्स जो PLs में आती है, PL में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है अब तक सप्लायर शिपमेंट डिलेज कोविड की वजह से। अभी फॉर एग्जांपल रिसेंटली चाइना का पोर्ट बंद हो गया था, वहाँ कंटेनर की शॉर्टेजेस हो गई थी, अब शिपमेंट डिले हो रही है। वो ज़ाहिर बात है, दिस इज़ समथिंग दैट इज़ इन आवर कंट्रोल। तो वो कम्युनिकेट करना, उसको हैंडल करना, ये सिचुएशंस लाइक डेली बेसिस पे भी फेस इट। मैम सबसे ज़्यादा जो प्राइवेट लेबल में लोगों को प्रॉब्लम आती है वो क्या है? सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने प्रोडक्ट अपनी गलत सेलेक्ट करी है, क्योंकि प्राइवेट लेबल का जो पूरा मॉडल है ना, इट्स बेस्ड ऑन योर प्रोडक्ट। बाकी चीज़ें भी हैं इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट इफ़ योर प्रोडक्ट इज़ नॉट वायबल यू आर नॉट एबल टू सक्सीड इन इट। तो वायबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट देखने के लिए देयर इज़ क्राइटेरियाज जो इनेबलर्स के, डेफिनेटली दोज हेल्प। उसके अलावा भी यू नीड टू क्रिएट योर ओन क्राइटेरियाज एज वेल, सच एज हम लोग जो अपना पर्सनल है वी क्रिएट स्टार्क शीट्स। स्टार्क शीट में ये होता है कि हम लोग अपनी कीवर्ड्स का देखते हैं, कीवर्ड्स में मार्केट कीवर्ड गैप देखते हैं कि ये प्रोडक्ट अगर हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, इसके जो टॉप 10 कंपेटिटर्स हैं वो किस परसेंटेज ऑफ कीवर्ड्स पे रैंक्ड है। अगर वो तो कम का परसेंटेज पे, इसका मतलब हमारे लिए एक एडवांटेज है, हमारे पास और कीवर्ड्स होंगे टू रैंक। ये थोड़ी टेक्निकलिटीज़ हैं, बट दीज आर सम ऑफ द क्राइटेरियाज वी हैव डेवलप्ड ओवर टाइम। मैम मुझे ये बताइएगा कि इस सारे सफ़र में वो कौन लोग थे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया? सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स ही, जब मैंने 2 महीने सारे काम छोड़ दिए थे एंड देयर वाज फाइनेंशियल प्रॉब्लम एट माई हाउस, तो दे वर लाइक नहीं करो, वी ट्रस्ट ऑन यू, तुम कर लोगी। सो वो मुझे सपोर्ट चाहिए थी, वरना शायद मैं कभी शुरू भी नहीं कर पाती। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ के अगेन द टीम दैट आई फाउंड, जो टीम मेरी अभी है, आई एम थैंकफुल फॉर देम, क्योंकि उस टीम की वजह से आई एम एट दिस स्टेज। मैम आप अभी 5 क्लाइंट्स के साथ काम कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है वो कौन सी ऐसी स्किल है जिसने आपको क्लाइंट ग्रैब्स करने में सबसे ज़्यादा हेल्प की? सबसे पहली चीज़ कि पंक्चुअलिटी। क्लाइंट्स को इनिशियली आपको यही देखना होता है कि भाई अगर मैं इस बंदी पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, व्हाट कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम हर। सो पहली चीज़ जो वो एक्सपेक्ट करते हैं इज़ अ रिप्लाई। यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिव। काफ़ी सारे VAs जो अभी हैं, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट लैक्ड, कि वो पंक्चुअलिटी नहीं दिखाते। तो यू नीड टू हैव पंक्चुअलिटी, यू नीड टू हैव रिस्पॉन्सिवनेस। भले आपका कोई और काम चल रहा हो, भले उनको मैसेज कर दे कि आई विल कॉल यू बैक,
इन लाइक हाफ एन आवर बता दें उनको. सो दिस इज़ वन थिंग दैट दे सी इज़ कमिटमेंट, कि आप कितनी कमिटमेंट करते हैं. दूसरी चीज़ जो वो देखते हैं इज़ योर नॉलेज. जब भी आप क्लाइंट ग्रैब करते हैं आपको नॉलेज होनी चाहिए. वो सवाल करेंगे, उनका हक है सवाल करना. सवाल कैसे करेंगे? अब जैसे दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल, समवन केम टू मी, ही सेड कि मेरे सर्जिकल टूल्स मैं यहाँ ऑलरेडी बनाता हूँ. आई एम अ बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ओवर हियर, मुझे अमेज़ॉन पे बेचना है. वो ये नॉलेज अगर आपके पास नहीं होगी कि सर्जिकल टूल्स आप अमेज़ॉन में नहीं बेच सकते तो इशू होगा. क्योंकि दीज आर समथिंग, ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो बहुत नाजुक होती है, जो कि आप हर कोई अलाउ नहीं कर सकता, नीदर अमेज़ॉन. तो ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. फिर ROI, ये सारे टर्मिनोलॉजीज़ बेसिक आपको पता होना चाहिए. PPC के टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, ब्लीडिंग का पता होना चाहिए, लैंडिंग कॉस्ट की सारी टर्मिनोलॉजीज़ जो एक ई-कॉमर्स बिजनेस में नीड होती है वो आपको पता होनी चाहिए. ब्लीडिंग और लर्निंग कॉस्ट के बारे में थोड़ा सा बताएं. ब्लीडिंग बेसिकली ये होती है कि वंस हम लोग ने प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, हमारी प्रोडक्ट लाइव है, अब हम लोग को उसको सेल्स लेनी है. अब मैंने एक और मेंशन करा था कि पहले हम लोग सेल्स PPC से लेते हैं. तो PPC वाली सेल्स में हम लोग को कोई प्रॉफिट नहीं होता. प्रॉफिट इस वजह से नहीं होता क्योंकि उस टाइम पे हम लोग सिर्फ सेल्स ग्रैब करना चाह रहे होते हैं, हम अपनी रैंकिंग करना चाह रहे होते हैं, हम अपना आप को विजिबल करना चाह रहे होते हैं कि अब हम लोग एक ऑर्गेनिक रैंक पे आए. उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मैं ब्लीडिंग करूँ, अपने पैसे खर्च करूँ, उसमें आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा. प्रॉफिट आपको असल तब ही होता है जब आपका ब्लीडिंग फेज से निकलता है. ब्लीडिंग फेज से तब निकलता है जब आपकी रैंकिंग हो जाती है. रैंकिंग होने के बाद अब आपके पास फॉर एग्जांपल 1-2 सेल्स, तकरीबन 5-6 सेल्स आपने PPC से ग्रैब्स कर ली और 5-6 सेल आपकी उससे आ गए ऑर्गेनिक से. तो 50-50 मिला के आपका ना प्रॉफिट मार्जिन वगैरह फिर आना शुरू होता है. एंड देन इवेंचुअली द रेशियो कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, कि ऑर्गेनिक का ज़्यादा PPC का कम. तो ये ग्रेजुअली होता है. सो दैट्स व्हाट आई मेंट कि PL बहुत पेशेंस वालों के लिए है. बहुत बहुत शुक्रिया वर्षा साहिबा, आपकी तशरीफ़ आवरी का, आप कराची से स्पेशली तशरीफ़ लाई. नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग इनके काम के बारे में और किस तरह से ये ई-कॉमर्स के साथ मुंसलिक होकर एनेबलर्स के साथ काम कर रही हैं वो जान के आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इससे आपको बहुत इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.